हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ओके, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स वो होता है जो लंग्स में डिफरेंट डिफरेंट स्पेस को ऑक्युपाई किए हुआ, उसे हम वॉल्यूम्स कहते हैं। ओके, और इस वॉल्यूम्स को मिला करके कैपेसिटीज बनता है। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मतलब लंग्स में जो एयर है वो 3 लेवल पे डिवाइडेड है। पहला है टाइडल वॉल्यूम। ओके, ये नॉर्मल होता है कि हमने सांस ली और सांस छोड़ी, इतनी बार भी हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं, वो हमारा कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और इसमें बस एक को कंसीडर करना है, या तो हम इंस्पायर को कंसीडर करेंगे या फिर एक्सपायर को कंसीडर करेंगे। ओके, और एक बार में हम कितना हवा को लेते हैं या छोड़ सकते हैं, वो है 500 ml। क्योंकि हमें 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं, इसलिए इसका जो 1 मिनट का वैल्यू है वो है 6000 to 8000 ml पर मिनट। ओके, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल कंडीशन है। अब क्या है, कभी कभी हम क्या करते हैं, फोर्स लगा करके जो है एयर को बाहर निकालते हैं। या तो हम बहुत फोर्स लगा के एयर को अंदर ले लेते हैं, या फिर बहुत सारा फोर्स लगा के हम एयर को बाहर निकालते हैं। जब हम फोर्स लगा करके ज़बरदस्ती हम जब हवा को अंदर लेते हैं, उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IRV। अच्छा, IRV क्या है, ये नॉर्मल के एडिशन में है। इसमें हमको नॉर्मल को नहीं कंसीडर करना, नॉर्मल तो हम ब्रीथ कर ही रहे हैं, उसके बाद भी हम फोर्स लगा करके हम ले रहे हैं हवा, इसलिए हम कहते हैं इसे IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। व्हाट आई सेड कि इसमें हमको नॉर्मल को ऐड नहीं करना है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर्ड बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, इसे हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है, 2500 ml to 3000 ml। इसी तरह से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। एक इंसान जबरदस्ती लंग्स से जो है हवा को बाहर भी निकाल सकता है। नॉर्मल जो वो एक्सपायर कर रहा है वो करेगा ही, नॉर्मल वो सांस छोड़ रहा है वो छोड़ सकता है, लेकिन उसके पास क्या एबिलिटी है कि वो जबरदस्ती भी फोर्स लगा करके भी वो हवा को बाहर निकाल सकता है। इन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका एवरेज कितना होता है, कितना निकाल सकता है एक पर्सन, 1000 ml to 1100 ml। ओके, अब है नेक्स्ट है फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या आता है, रेजिडुअल वॉल्यूम्स। ये लंग्स में रहेगा ही रहेगा, किसी की औकात नहीं है, किसी में भी इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये वॉल्यूम जो है एयर का उसको निकाल के बाहर निकाल ले लंग्स से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। तुम कुछ भी कर लो, जितना भी तुम फोर्स लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो ये अमाउंट है लंग्स में एयर का वो रहेगा ही रहेगा, किसी की औकात नहीं है कि इसको निकाल सकता है। और इसका एवरेज कितना होता है, 1100 ml to 1200 ml। अच्छा, ये एयर रहना क्यों जरूरी है लंग्स में, क्योंकि ये कोलैप्स, अगर ये निकल जाएगा तो कोलैप्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो वॉल्यूम है एयर का, ये लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। चलिए इसे अब हम फिगर की हेल्प से समझते हैं। ये है लंग्स, इसका मैं एक साइड बनाई हूँ। अब इसे मैं अपोजिट साइड से समझाती हूँ आपको। यहाँ मैं फिक्स्ड से स्टार्ट करूंगी, रेजिडुअल वॉल्यूम से स्टार्ट करूंगी। मान लो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है लंग्स का, ये क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। यहाँ पर एयर रहेगा ही रहेगा, यहाँ से तुम निकाल नहीं सकते हो, इसमें एयर रहेगा ही रहेगा, और इसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये पोर्शन जो है इसको, और ये कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट पोर्शन क्या है, ये वाला है लंग्स का, इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। ओके, फोर्स वाला एरिया है, यहाँ से हम फोर्स लगा करके क्या कर सकते हैं, एयर को ला सकते हैं, और यहाँ से हम फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, एयर को बाहर भी कर सकते हैं। तो बाहर करने के लिए यहाँ पे पहले एयर तो होना तो चाहिए। जो यहाँ पर एयर प्रेजेंट होता है, जिसको हम फोर्स लगा के निकाल सकते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहते हैं, ERV। यहाँ पे हम फोर्स लगा करके इस वाले एयर को निकाल सकते हैं, और यहाँ वाले को नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, जब हम फोर्स लगा करके एयर को अंदर लेते हैं लंग्स में, तो वो कहाँ पर आता है, वो आता है इस वाले पोर्शन में, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
और जब यहाँ पर आता है ये एयर, तो ये लंग्स क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है, जस्ट लाइक अ बलून्स। जैसे बलून में हम एयर डालते हैं तो वो क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है, वैसे ही ये वाला एयर भी क्या करता है, यहाँ पर आने की वजह से एक्सपैंड कर जाता है लंग्स हमारा। और ये है हमारा टीवी, नॉर्मल है ना। यहाँ पर एयर आएगा और यहाँ से फिर एयर चला जाएगा, यहीं से एयर आता है और यहाँ से एयर जाता है, जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है इसको हम कहते हैं टीवी। यहाँ से जब एयर निकलता है हम एक्सपायर करते हैं, नॉर्मल एक्सपायर करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। जब हम नॉर्मल इंस्पायर करते हैं वो क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। आई होप कि इतना आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटीज, और मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके से कैपेसिटीज को बता दूँ, तुम हर एक क्वेश्चन तुम इस पे सॉल्व कर पाओगे, और ये तुम्हें याद नहीं करने की जरूरत, तुम इसे समझ लोगे। तुम्हारा जितना भी ट्रिकी क्वेश्चन इस पे आएगा तुम बस 1 मिनट में तुम इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो मैं इसे बताती हूँ। तो सबसे पहले कैपेसिटीज को पढ़ने के लिए हम वॉल्यूम्स को रिवाइज कर लेते हैं। जब हम नॉर्मल कंडीशन में ब्रीथ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टीवी। और जब हम फोर्स लगा करके ब्रीथ करते हैं, फोर्स लगा के हम जब एयर को अंदर लेते हैं उसे हम आईआरवी कहते हैं। और जब हम फोर्स लगा करके हवा को बाहर निकालते हैं, जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं उसे हम ईआरवी कहते हैं। और लास्ट में क्या आता है, आरवी, जो है रेजिडुअल वॉल्यूम्स, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, उसे हम नहीं निकाल सकते और ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे अगर पूछूं कि तुम्हारी कितनी कैपेबिलिटी है, तुम्हारी कितनी औकात है एयर को अंदर लेने की, तो तुम क्या कह सकते हो कि पहले तो आप नॉर्मल लेंगे, टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल सब लोग ब्रीथ करते हैं, ये टाइडल वॉल्यूम। और भाई मुझे तो मस्ती चली है कि मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा करके भी एयर को अंदर ले सकता हूँ, दैट मीन्स आईआरवी, ठीक है। इंस्पायरेशन की बात हम कर रहे हैं अभी, तो नॉर्मल प्लस फोर्स क्या है, हम एक बार नॉर्मल ब्रीथ कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा करके भी हम एयर को अंदर ले सकते हैं। और ये दोनों हमारी क्या है, औकात है भाई ये सांस लेने की, और इसे ही हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारी कितनी औकात है कि तुम जो हवा को बाहर निकाल सकते हो लंग्स से, तुम कहोगे मैम पहले तो नॉर्मल वाला हम कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मल हम एक्सपायर करेंगे, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायर करेंगे, दैट मीन्स टाइडल वॉल्यूम को हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, भाई मुझे तो मस्ती चढ़ी हुई है आज, मैं फोर्स लगा करके भी लंग्स में से एयर बाहर निकालना चाह रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, ईआरवी को भी बाहर निकाल देंगे। और इससे ज्यादा तो अब हम नहीं निकाल सकते हैं, बस इतना ही है मुझ में दम, और इतनी ही मेरी एबिलिटी है, इतनी ही मेरी औकात है कि हम नॉर्मल वॉल्यूम को निकाल ले, टाइडल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, प्लस फोर्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं, ईआरवी को निकाल सकते हो। इसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मैं बताती हूँ। पहला हमारा कौन सा था, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दूसरा तो हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट कैपेसिटीज को हम पढ़ते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम नॉर्मल एक्सपायर करो, क्या करो, नॉर्मल एक्सपायर करो, तुम क्या करोगे, टाइडल वॉल्यूम को रिमूव कर दोगे, ओके, यहां से ये वाला स्पेस खाली हो जाएगा। अब क्या है, ये जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, क्योंकि तुमने नॉर्मल एक्सपायर किया है और फोर्सफुली इंस्पायर अभी तक नहीं किए हो, तो ये भी क्या है, खाली है, ये भी खाली है। तो अब बच कौन सा गया है, ईआरवी है, ये रहेगा क्योंकि तुमने नॉर्मल एक्सपायर किया है, तो ईआरवी तो एग्जिस्ट करेगा। और फिर क्या रहेगा, इसमें आरवी रहेगा। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि लंग्स में कितना एयर बचा हुआ है, तो तुम क्या कहोगे, मैम रेजिडुअल वॉल्यूम, ये तो कोई भी नहीं निकाल सकता, ये रहेगा ही रहेगा, प्लस ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि मैंने नॉर्मल एक्सपायर किया, फोर्सफुली एक्सपायर नहीं किया है, इसलिए ईआरवी भी है। और इस दोनों को हम क्या कहते हैं पता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कितना आसान है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो एयर का वॉल्यूम लंग्स में बच जाता है उसे हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और ये क्या होता है, आरवी प्लस ईआरवी। चलिए अब नेक्स्ट कैपेसिटी को पढ़ते हैं। अच्छा, पिछली वाली कैपेसिटीज जो पढ़ रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल एक्सपायर कर रहे थे। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम यहाँ पे फोर्सफुली एक्सपायर करो, दैट मीन्स फोर्सिबल एक्सपायर करना है तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, बोलोगे मैम सबसे पहले तो मैं टीवी निकालूंगा, टाइडल वॉल्यूम को रिमूव करूंगा,
है ना, रिमूव करोगे टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद क्या करोगे, कहोगे मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर रहा हूं, तो यहाँ पर से मैं ERV को भी निकाल दूंगा। दैट मीन्स कि तुम्हारा टीवी चला गया, ERV चला गया, और अभी ये खाली है। दैट मीन्स कि तुम्हारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये क्या है, खाली है। तुमने फोर्सिबल एक्सपायर किया है तो टीवी निकल गया, तुम्हारा रिमूव हो गया, टीवी रिमूव हो गया, ERV रिमूव हो गया। दैट मीन्स कि जो टीवी वाला पोर्शन है खाली है, जो तुम्हारा ERV वाला पोर्शन है वो भी खाली है, और जो तुम्हारा IRV वाला पोर्शन, दैट मीन्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो भी खाली है। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, ब्रीथ करो, इंस्पायर करो। मैं क्या कहूँ तुम्हें, इंस्पायर करो। अब मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ कि तुम कितना एयर को इंस्पायर कर सकते हो, तुम्हारी कितनी औकात है, क्या क्या तुम इंस्पायर कर सकते हो। तो अगर मैम जो पहले मैं निकाला हूँ वो ले लेता हूँ अंदर। सबसे पहले तुम टीवी को अंदर लोगे, चलो भाई टाइडल वॉल्यूम आ गया। उसके बाद कहोगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी हम अंदर ले लेते हैं पहले, चलो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी अंदर आ गया। अब तुम कहोगे मैम आप मेरे औकात में आ गई हैं, अब आप मेरी कैपेबिलिटी को जानना चाह रही हैं। दैट मीन्स कि मैं जो हूँ IRV भी ले सकता हूँ, ये भी तुम्हारा आ गया, ठीक है। अच्छा तुम्हारा टीवी भी आ गया, ERV भी आ गया, IRV भी आ गया। अब तुम इससे ज्यादा एयर को अंदर नहीं ले सकते हो, यही तुम्हारी इंस्पायर करने की औकात है, यही तुम्हारी कैपेबिलिटी है, और ये कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। ये क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी। दैट मीन्स कि फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद तुम कितना एयर को अंदर ले सकते हो, तुम्हें कितनी क्षमता है एयर को अंदर लेने की, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। ओके, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद एक इंसान कितना एयर को अंदर ले सकता है, वो क्या कहलाता है, उसका वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। दैट मीन्स टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब को जोड़ के क्या बनता है, वाइटल कैपेसिटी बनता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैपेसिटी की तरफ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस फिगर को देखो और इसमें सब एयर भरा हुआ है, दैट मीन्स टाइडल वॉल्यूम भी है, IRV भी है, ERV भी है और RV भी है, तो लंग्स की कैपेसिटी क्या होगी, टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तुम कहोगे मैम ये इतना आसान आपने क्वेश्चन कर दिया, ये तो 1 क्लास का स्टूडेंट भी बता सकता है। दैट मीन्स टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, ये तो मैं आंख बंद करके बता सकता है। तो मैं इतना अच्छा से याद कर लिया हूँ, इतने अच्छे से समझ लिया हूँ कि अब मैं इसे बहुत आसान से बता सकता हूँ। ग्रेट, कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, दैट मीन्स TLC। अच्छा इसको ना हम VC से डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद कितना एयर लंग्स में एकोमोडेट कर सकता है, उसी हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, ठीक है। और ये जो है फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि मैंने इसमें IRV भी इंक्लूड की हूँ। ओके ठीक है, ये क्या है, टीवी, IRV, ERV प्लस RV। अच्छा कुछ ये सिमिलर सा नहीं लग रहा है, ये 3 टर्म जो है वो सिमिलर सा नहीं लग रहा है। ये क्या है, VC है, वाइटल कैपेसिटी। मैं तुम्हें थोड़ा नीचे करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। देखो ये क्या है, टीवी, ERV, IRV क्या कहला रहा है, वाइटल कैपेसिटी। हम इसको क्या कह सकते हैं, टीवी, IRV और ERV को हम क्या कह सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, प्लस RV है सेम चीज। लेकिन ये 3 अगर वाइटल कैपेसिटी कहलाता है तो हम इसको वाइटल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स VC प्लस RV भी क्या कहलाएगा, हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। पर क्वेश्चन किस पे आता है, ये तुम्हारा डायरेक्ट टीवी, IRV प्लस ERV प्लस RV पूछेगा, या फिर तुमसे पूछेगा वाइटल कैपेसिटी प्लस RV क्या कहलाएगा, TLC कहलाएगा। अच्छा इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट मीन्स वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन किस तरह से आता है नीट में और जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, हमारे चैनल पे है, आप जाके जरूर इस वीडियोस को देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।
आपको नीट का भी क्वेश्चन साथ मिल जाएगा और आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और इस वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।